कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर आघात कर रही है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थानों पर हमले का आरोप और इसी तरह की अन्य बातों को लेकर आंदोलन की भूमिका तैयार करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को रांची में प्रेस क्लब में हुई है। और बता दें कि बैठक में प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम विधायक और कांग्रेस के कोटे के मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्र त्रिपाठी ने आंदोलन की बात और रूपरेखा पर खास बातचीत की। उनसे हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। झारखंड में कांग्रेस अब बीजेपी के तर्ज पर ही बीजेपी को पटकनी देने के लिए कार्यक्रम तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। हमारे साथ कृष्णानंद त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बैठक में लब्बो लुआब क्या रहा? लबो लुआब यही है कि भारत देश संविधान से चलेगा। यहाँ के संविधान की जो दो मूलभूत पिलर हैं, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन, ये दोनों को कमज़ोर कर देने पर, सरकार के सामने लाचार कर देने पर, जैसे पाकिस्तान में कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती, जब उठा करके प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दो, जैसे बांग्लादेश में 1500 आदमी, 10,000 आदमी हथियार लेके निकले और प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंक दिया, अपनी सरकार बना ली। तो क्या भारत भी उसी रास्ते पर लाया जाएगा? क्या यहाँ की न्यायपालिका को सरकार की शक्ति के सामने कमज़ोर कर दी जाएगी? एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये उठता है, क्योंकि लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर संविधान को बदलने की योजना रही है बीजेपी की। बीजेपी कहती है संविधान की हत्या आप कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहती है बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है। आखिर जनता हत्यारा किसको माने? जो सरकार में है, जिसको सरकार के तिथ मिले हुए हैं, दांत मिले हुए हैं, जिसके पास दांत है वही ना काटेगा। जिसका दांत ही सब टूट गया है वो कैसे काटेगा? तो अभी सरकारी दांत जो है, भारतीय जनता पार्टी 12 साल से सत्ता में है, एक युग से सत्ता में है। तो उसी का है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर आघात कर रही है। तो ऐसा माना जाए क्या कि पहले कांग्रेस को बहुत साल तक दांत रहा तो काटी है? हमको ये एक उदाहरण बता दीजिए कि किस सुप्रीम कोर्ट के जज को फैसला देने के बाद उसको राज्यसभा का सदस्य इसलिए बना दिया गया, यह देश को बताने के लिए कि यह फैसला को प्रभावित किया गया। ऐसा होना चाहिए था क्या? उस फैसला हुआ, ठीक है, उस फैसले के बाद जैसे ही आप जज को पारितोषिक करते हैं, देश के मन में शंका उत्पन्न हो जाता है। ऐसा आप मुझे बता दीजिए कि यदि कांग्रेस का क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह का आंदोलन की रूपरेखा है? तो देश, कांग्रेस जनता में जाएगी, ये लोगों को बताएगी कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को, खास तौर पर न्यायपालिका और चुनाव आयोग को मजबूत रखना होगा, तभी भारत मजबूत रहेगा। पार्टियां तो सत्ता में आ जाएंगी, व्यक्ति सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन देश को मजबूत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए संविधान के जो ताकतें हैं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जो चुन के देता है, न्यायपालिका जो सरकार के, ताकतवर सरकार के मनमानी को भी एक आम गरीब आदमी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध इसको जजमेंट देता है, वो दोनों पक्ष मजबूत रहे ताकि देश सशक्त रहे और मजबूत रहे। तो कांग्रेस ने अपनी आंदोलन की रूपरेखा अब तैयार कर ली है। और जिस तरह से गुजरात में जो चीज़ें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तय की गई थी, उन चीज़ों को प्रदेश के स्तर पर अब लाने की योजना है। देखना है कांग्रेस की ये योजना जमीन पर कितनी सफल होती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।